आज हम बात करेंगे ड्राई कफ के बारे में। अब खुश खांसी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि कुछ लोगों को ये सालों तक रहती है और दवाइयाँ हर किस्म की इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन उनको रिस्पांस नहीं आता। आज एक होम्योपैथी का पैकेज मैं आपके सामने रखता हूँ कि जिसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन आपको बताते हैं और आप जो है वो मतलब है कि आपको एम्पावर करेंगे, आप पावरफुल हो जाएंगे एज अ स्टूडेंट ऑफ होम्योपैथी या एज अ होम्योपैथिक फिजिशियन। और आप एज अ पेशेंट अगर सुन रहे हैं तो आपको बड़ी अवेयरनेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद इजाज़ है और मैं सिविल यूमी क्लिनिक से हैदराबाद से आपसे मुखातब हूँ। आज हम बात करेंगे ड्राई कफ के बारे में। अब खुश खांसी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि कुछ लोगों को ये सालों तक रहती है और दवाइयाँ हर किस्म की इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन उनको रिस्पांस नहीं आता। आज एक होम्योपैथी का पैकेज मैं आपके सामने रखता हूँ कि जिसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन आपको बताते हैं और आप जो है वो मतलब है कि आपको एम्पावर करेंगे, आप पावरफुल हो जाएंगे एज अ स्टूडेंट ऑफ होम्योपैथी या एज अ होम्योपैथिक फिजिशियन। और आप एज अ पेशेंट अगर सुन रहे हैं तो आपको बड़ी अवेयरनेस हो जाएगी। तो आप डॉक्टर के साथ जाके ये मेडिसिन डिस्कस भी कर सकते हैं और इनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। होम्योपैथी की मेडिसिन जो ड्राई कफ के लिए हैं और बहुत ही करामत किस्म का एक फार्मूला है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेडिसिन है दैट इज़ एकोनाइट। सेकंड जो है वो स्पोंजिया है, थर्ड में कार्बोवेज और फोर्थ वन इज़ बेलाडोना। और ये जितनी मेडिसिन के मैंने नाम लिए हैं ये स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप इनको देख सकते हैं और इस हवाले से मेरी अलग से वीडियो बनी हुई है। तो आप इन्हीं अद्वियात का नाम लिख के आगे मेरा नाम लिखेंगे तो आपको मेरी वीडियो आ जाएगी, तो आप डिटेल में इन मेडिसिन को जो है वो समझने के काबिल हो जाएंगे। तो ये जो चार अद्वियात हैं आप इनको 30 में मिला लें और दिन में 3 से 4 बार इस्तेमाल करें। 30 और उससे जो लो पोटेंसीज़ हैं, मदर टिंचर की बात नहीं हो रही, जो पोटेंसीज़ हैं उनकी बात करते हैं, तो उसको आप 3 से 4 बार जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मदर टिंचर में डोज फिर अलग हो जाती है। और उसके साथ जो है वो कास्टिकम 200 जो है वो दिन में एक बार इस्तेमाल करें। तो जो ड्राई कफ है उससे जो है अपनी और अपने चाहने वालों को जान छुड़ाएं। उसके बाद एक और नुस्खा है ड्राई कफ के लिए, ब्रायोनिया आर्सेनिक एंड फास्फोरस। ये मैं तो ये कहता हूँ कि अगर ये एक ही नुस्खा हो ना तो वो जो चेस्ट की जो इश्यूज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है वो एड्रेस कर सकता है, क्योंकि फास्फोरस आर्सेनिक और ब्रायोनिया जो है वो कमाल है इस हवाले से। और आप इसके लिए अलग से अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो ऑलरेडी चैनल पे मौजूद है। और वो 30 में और दिन में जो है वो सुबह दोपहर शाम जो है वो 3 बार इस्तेमाल करें, 4 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप इसको उससे जल्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लंबे अरसे तक इस्तेमाल ना करें। आप इसको 3-4 दिन इस्तेमाल करें, आपको रिस्पांस जो ही आना स्टार्ट हो जाए इसकी डोज़ कम कर दें और उसके बाद इसको ख़त्म कर दें। लेकिन ये नहीं है कि आप इसको लेकर अभी शुरू हो रहे हैं जी के काफ सिरप की तरह के बस पी रहे हैं और पी रहे हैं पी रहे हैं, ऐसा नहीं करना। अच्छा, ऐसी खांसी जो किसी भी दवा से ठीक ना हो, ये बड़ा अज़मुदा है। मेरे एक दोस्त ने रशिया जाते हुए मेरे साथ शेयर किया था, तो मैंने इसको काफ़ी आजमाया और बहुत ही इफेक्टिव है। मैंने कहा चलें आपसे जो है वो इसको मैं भी शेयर कर लेता हूँ। ऐसी खांसी जो किसी भी दवा से ठीक ना हो। अच्छा, अब ये ना ड्राई कफ और प्रोडक्टिव कफ की बात नहीं हो रही, कोई भी खांसी है, मतलब खांसी है। अब बेसिकली खांसी कोई बीमारी तो नहीं है, ये तो एक सिम्टम है। अभी अगर वो प्रोडक्टिव कफ है यानी उसके साथ रेशा आ रहा है, या ड्राई कफ है रेशा नहीं आ रहा, हर दो सूरतों में स्पोंजिया और सेगोनेरिया और ड्रोसरा, ये तीनों अद्वियात जो है वो 30 में मिला के दिन में 3 से 4 बार इस्तेमाल करें। और उसके साथ हाइड्रास्टस जो मदर टिंचर है उसके चंद कतरे, मतलब 5 कतरे आधे कप पानी में मिला के इस्तेमाल करें, तो हफ्ते के अंदर अंदर ही पेशेंट जो है वो बहुत ही सुर में हो जाएगा और उसके जो लंग्स हैं उनको ताकत भी मिलेगी और उसकी जो इश्यूज़ हैं वो भी एड्रेस हो जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और कोविड के बाद भी आपने देखा है कि डेफिनेटली वो तमाम लोग जिनके लंग्स और उनकी जो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम था उसमें डिस्टर्बेंस थी, तो ज़ाहिर है वो लोग बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। तो आप हिफ्ज़ मुतक़द्दम के तौर पे भी होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोफिलैक्टिकली भी। इस हवाले से भी मेरे यूट्यूब चैनल पे काफ़ी जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो मौजूद है। अगर आपने कोई वीडियो सुनी है और उससे आपको फ़ायदा हुआ है तो आपका हक बनता है कि आप एक कमेंट करें, ताकि हमारा भी दिल है ना वो इस ठंड में वो गर्म हो जाए। थैंक यू वेरी मच।